हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। तो आज शाम का लाइव है, ज़रूर जुड़ें कि हम मसीह में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और वचन को सीखें समझें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप हर एक रोग से आज़ाद हों। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें और आपके जीवन में अद्भुत कार्य हों। आइए वचन की ओर चलते हैं कि तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूँ। तो परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे फलवंत रहें। तो ये हम मसीह के बच्चे हैं, हम मसीह की संतान हैं और कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरी संतान व्यर्थ जाए। वह चाहता कि मेरी संतान आगे बढ़े। हालेलुया। वचन कहता कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जैसे तुम लिखा कि अपनी आस उम्मीद यहोवा परमेश्वर पर लगा के रखो। अपना भरोसा उस महान परमेश्वर पर रखो, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी प्रार्थना को जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या था कि शिमोन पतरस एक मछुआरा था और वो मच्छियां पकड़ रहा था और ये जो चाह रहा था इसको नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत परेशान था, बार बार यत्न कर रहा है, फिर से यत्न कर रहा है, फिर तो कोशिश कर रहा है, फिर से कोशिश कर रहा है, फिर से कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। उसने फिर से कोशिश की, फिर से कोशिश कर रहा है, लेकिन हार कर वो जाल धोने लग गया कि अब बस हो गया है। लोग ऐसे ही हैं जीवनों में, खाली जाल में मारते मारते थक जाते हैं। लोग खाली जाल मारते रहते हैं, जाल मार रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा, फिर मार रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा, खाली जाल मार मार के थक जाते हैं। परमेश्वर तक तो बात पहुंचती नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि परमेश्वर तक बात पहुंच ही नहीं रही है। तो कैसे आपका पूरा हो जाएगा? अगर मान लो मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरे कान तक बात नहीं पहुंच रही है, तो मैं कैसे फैसला आगे सुना सकता हूं? आप आगे ही जो अध्यापक हैं उनसे बातचीत कर रहे हो, हमारा ऐसा करा दो, हमारा मेरे तक बात पहुंचेगी तो मैं एक्शन लूंगा। हम प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर तक पहुंचती नहीं है वहां तक, और हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हो लूका 5 में कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक नाव जो शिमोन पतरस की थी, चढ़कर उसे विनती करने किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बात कर चुका तो शिमोन पतरस ने कहा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा। वो खाली मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सारी रात चल अब मारते हैं, अब करते हैं, अब जाल को डालते हैं, अब शायद कुछ होगा। सारी रात लगे रहे। हम भी ऐसे खाली हाथ पैर मारते रहते हैं प्रभु के अंदर से खोखले होते हैं हम लोग। थोड़ा सा बीमारी आ गई, परमेश्वर तो है ही नहीं। घर में लड़ाई झगड़ा आ गया, परमेश्वर तो है ही नहीं। अगर हम अपनी बेटी को बोल लेंगे कि तेरी वजह से हुआ, वो आगे से बोल लेगी, अपने को सुनाएगी। अगर हम अपने भाई को बोलेंगे तेरी वजह से, वो भी हमें सुनाएगा। हम परमेश्वर को कोसने शुरू कर देते हैं, परमेश्वर ने तो कुछ किया ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर तो ने क्या किया, क्योंकि वो आगे से उनका जो कोई जवाब नहीं आता ना, इसलिए। जैसे आप दीवार को बोल रहे हो तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगी दीवार, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके हालातों को जानते हैं। जो कुड़कुड़ाता है, बुड़बुड़ाता है, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होता है जो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। इजरायली बुड़बुड़ाए थे, वहीं रह गए थे वो, आपको पता है इन बातों का। इसलिए ये सारी रात मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, थक गया। आगे लिखा हुआ है, उसने लिखा है कि तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बात कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उससे कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ?
तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो हम सारा रात मेहनत करते रहते, खाली मेहनत करते रहते हैं, अरे नहीं अब नहीं होगा, थक गए हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गहरे में ले चल। आप अपने जीवन को गहराई में लेके चले, गहरे में लेके चले, अपने लेवल को बढ़ाएं, गहरे में लेके चले। जब आप अपने आप को गहरे में लेके चलोगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। अगर आप अपने जीवनों में अद्भुत कार्य चाहते हो तो गहरे में लेके चलो अपने जीवन को। आज शाम की लाइव जरूर सुने कि हम कैसे मसीह में आगे बढ़ सकते हैं और हम कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपने अपने आप को गहरे में लेके चलना है। लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पे कि गहरे में ले चल, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गहरे में गया वो, जब गहरे में लेके गए तब बोला अब जाल डालो। जब जाल डाला तब क्या हुआ, मछलियां ही मछलियां, यहां तक कि उनके जाल फटने लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। हालेलुया। वहां पर सब लोग हैरान हो गए। वहां पर पहले तो जाल डाल रहे, वहां पे कुछ नहीं हुआ। जब परमेश्वर का थोड़ा सा गहरे में ले चल, जब उन्होंने गहरे में लेके गए अपने जीवन को, अपनी नाव की किस्ती को, और हमारे जीवन में अगर हम ऐसी आशय चाहते हैं, डुलती डुलती आशय चाहते हैं, तो हमें आपके जीवन को थोड़ा सा आगे धक्का मारना होगा। थोड़ा सा आगे करें ताकि आप ब्लेस हों, ताकि आप फलवंत हों, ताकि आप आत्मिक उन्नति कर सके, ताकि आप आशीष को पा सके। बस इतना सा काम, अपने आप को गहरे में लेके चलना है। हालेलुया। अगर आप गहरे में लेके चलोगे तो ही आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला स्टेप आपका पूरा होगा, दूसरा स्टेप आप गहरे में लेके चले। जब आप गहराई में नहीं जा पाओगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो मसीह में। परमेश्वर कहते हैं तू क्या चाहते मेरे लिए करूं, हम कहते हैं हमें ऐसा 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 चाहिए। परमेश्वर कहता है गहरे में ले चल, और आपको पता नहीं कि कितना गहरे में जाना है। इसलिए परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें, उसकी प्रार्थना बने रहें, उसके वचन में बने रहें, ताकि आपको पता हो कि इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है। हालेलुया। जब इसने प्रभु यीशु मसीह की बात पे कहे पे चला तो इसका जीवनों में अद्भुत कार्य हुआ, और इसने देखा भी कि मेरे जीवन में अद्भुत कार्य हुआ है, और इसको ये ब्लेस भी हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार चाहते हैं तो जरूर प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करूं, मुझे ब्लेस करूं, मुझे फलवंत करूं। आइए हम प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु मेरी भी प्रार्थना को सुनो, और मैं भी खाली जाल मार रहा हूँ, सारी रात लगा रहता हूँ, लेकिन मैं ना कोई आशीष पा रहा हूँ, ना मेरे घर के मसले हल हो रहे हैं, ना मेरी परेशानियाँ दूर हो रही हैं, ना मेरी निराशा दूर हो रही है। इसलिए प्रभु हमें एक उपाय दिखाएं ताकि हम उस उपाय को कर सकें और हम आशीष को पा सकें, ताकि हम फलवंत हो सकें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें, और आप कहेंगे प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाओ, आप मेरे मन में आ जाओ, मुझे शांति दो, मुझे आशीष दो, मेरे जीवन में ब्लेसिंग आए, प्रभु आपको ब्लेस करे। कहीं प्रभु जी मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरी हर एक परेशानी दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु आपको ब्लेस करे, और आप प्रार्थना करते रहें और कहें कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि आज से मेरे हालात बदलने वाले हैं, आज से प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं, आज से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हो तो आप अपने जीवन को गहरे में लेकर चलें ताकि आप ब्लेसिंग को पा सकें। तो प्रभु आपको ब्लेस करें। आज शाम की लाइव जरूर देखें कि हम कैसे मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर हम समझाएंगे आपको कि आप अपना स्टेप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।